Beta, good evening to all of you. Myself Santosh sir from Ux Academia. आज हम लोग एक न्यू क्वेश्चन के साथ जो कि जेई मेंस 2026 में 22 जनवरी शिफ्ट सेकंड में आपके जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कैसा है बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिडक्शन प्रोसेसेस। हियर एल्युमिनियम +3 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Al। यहाँ पर ई नॉट वैल्यू दे रखा है -1.66 वोल्ट। दूसरा दे रखा है Fe+3, जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है Fe+2 में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब ये सारे रिड्यूस हो रहे हैं। Fe+3 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe+2 में कन्वर्ट होता है। इसका ई नॉट 0.77 वोल्ट दिया हुआ है। कोबाल्ट +3 +1 इलेक्ट्रॉन ये लेता है बेटा कोबाल्ट +2, इसका ई नॉट +1.81 वोल्ट दे रखा है। Cr+3 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Cr, इसका ई नॉट -0.74 वोल्ट दे रखा है। यहाँ आपसे पूछा है द टेंडेंसी टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं बेटा। यहाँ पर देखो एल्युमिनियम Cr Fe+2 CO+2, Cr Fe+2, एल्युमिनियम CO+2, एल्युमिनियम Fe+2 Cr CO+2, एल्युमिनियम Cr CO+2 Fe+2। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं बेटा। यहाँ पर करना क्या है कि हम लोग ये जानते हैं कि जो ई नॉट जो रिड्यूसिंग पावर होगी, रिड्यूसिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट वैल्यू। ई नॉट वैल्यू के क्या होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रिड्यूसिंग पावर कहीं भी आप देखोगे वो ई नॉट वैल्यू के क्या होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। तो हमें देखना है कि जब एल्युमिनियम +3 एल्युमिनियम में कन्वर्ट होता है तो इसका ई नॉट वैल्यू क्या दिया हुआ, तो मुझे रिड्यूस्ड वैल्यू लिखनी है। जैसे यहाँ पर अगर देखो फर्स्ट केस में एल्युमिनियम है बेटा, इसका ई नॉट आपको दे रखा है -1.66 वोल्ट दे रखा है। जबकि आप अगर देखोगे यहाँ पर Fe+2 जो आपको दे रखा है बेटा, Fe+2 इसका ई नॉट वैल्यू आपको दे रखा है +0.77 वोल्ट दे रखा है, +0.77 वोल्ट। जबकि आपको CO+2 दे रखा है बेटा, इसका ई नॉट वैल्यू दे रखा है +1.81 वोल्ट दे रखा है, 1.81 वोल्ट। और यहाँ दे रखा है बेटा Cr की वैल्यू यहाँ पर देखो इसकी ई नॉट वैल्यू दे रखा है -0.74 वोल्ट, 0.74 वोल्ट। तो आप अगर इसमें देखेंगे एल्युमिनियम का ई नॉट वैल्यू कितना दिया हुआ बेटा, -1.66, जबकि यहाँ पर अगर देखो बेटा ये सबसे लोवेस्ट है। सबसे लोवेस्ट वैल्यू किसकी दे रखी है बेटा, एल्युमिनियम की दे रखी है। जबकि यहाँ पर अगर आप देखो बेटा हाईएस्ट वैल्यू किसकी दे रखी है, यहाँ पर हाईएस्ट ई नॉट वैल्यू किसकी दे रखी है, यहाँ पर CO+2 की दे रखी है। इट मीन्स अगर देखो ई नॉट वैल्यू जिसकी सबसे ज्यादा होगी बेटा उसका ई नॉट वो उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, सबसे कम होगी। और जिसका ई नॉट वैल्यू सबसे कम होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ दो चीजें आप देख सकते हो, ई नॉट वैल्यू सबसे हाईएस्ट किसकी है बेटा, CO+2 की है। इसका मतलब यहाँ पर रिड्यूसिंग पावर सबसे कम CO+2 की होगी। तो यहाँ पर अगर देखो पहले 3 ऑप्शन हमारे ऐसे ही हैं, CO+2 CO+2 CO+2, ये वाला ऑप्शन तो हमारा गया। अब इसके बाद अगर आप देखो बेटा इसमें सबसे ज्यादा अगर रिड्यूसिंग पावर देखा जाए तो किसकी होगी बेटा, एल्युमिनियम की। तो हमारे पास क्या है बेटा, एल्युमिनियम की सबसे ज्यादा। यहाँ पर अगर देखो A में है, C में है और D में है। तो मुझे क्या करना बेटा, A वाला अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर इसके बाद अगर आप देखो बेटा जो हमारे पास Cr है, यहाँ पर देखो सेकंड नंबर पर Cr आएगा। जबकि इसमें से सेकंड नंबर पर अगर आप देखोगे बेटा Cr इसमें आ रहा है। जबकि यहाँ पर देखो लास्ट नंबर पर Fe+2 दिया हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन भी कट जाएगा। तो मेरे पास ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, ये ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A। तो ये आंसर होगा इसका। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, बस आपको ट्रिक याद रखनी है बेटा, रिड्यूसिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट वैल्यू के होगा। और बेटा जितने भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख रहे हैं बेटा, प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें।